जाऊ द्या ना आता नाही बरं हे अतिक्रमणचा विषय तुम्ही सांगा ना. नाही नाही तुम्ही सांगायला पाहिजे ना. हा अतिक्रमण विषय काय आहे आपला. जितने अधिकारी है ना ये संघ के लोग हैं, इनके कपड़े उतारोगे ना दिखेंगे संघ की। ये बाबा साहब का नाम सुन के इनको अंगार लग जाती है। बात बताओ तो यहाँ पे एनआईटी का कोई भी अधिकार नहीं है, सब कारपोरेशन के लोग हैं। ये बीजेपी वाले नहीं चाहते कि बाबा साहब के नाम से इतना बड़ा नेशनल पार्क बने। इनके पास में ना कुछ ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है, ना परमिशन है, ना एनआईटी के लोग हैं, ये जोन के लोग हैं। तो आने वाले 1 महीने में पता चल जाएगा। मैं इस पर सर्च चालू है मेरा वाला। इस आंदोलन को खत्म करने के लिए, इस आंदोलन को खराब करने के लिए कौन कौन लगा है तुम्ही समजून घ्या। अगर हा क्लिअर बारच्या तो पोझिशन अजून किती बी काय अतिक्रमण असेल ते क्लिअर नाही झाला तर आम्ही तुमच्या कॅबिन मध्ये घुसून जाऊन नाल्याचं पाणी तुमच्या टोलावर फेकू। अजून काय परमिशन आम्ही घेऊन तर तुमची औकात दाखवून देऊ सर। हमारा आंदोलन शांति से है। खौला मत 130 एकर आम्हाला जर नाही दिली तर मी माझा आत्महत्या करीन। और जब तक ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क बनेगा नहीं तब तक ये हमारा आंदोलन चलते रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज 7। मैं अनुराग किशोर शिंदे और इस वक्त की बड़ी और गंभीर खबर नागपुर से आ रही है। नागपुर के नारा रोड स्थित दहन घाट परिसर में, जहां जरीपटका पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क बचाओ समिति का आंदोलन पिछले 380 दिनों से लगातार जारी है। वहां आज एनएमसी प्रशासन की कार्यवाही को लेकर भारी बवाल मचा। दरअसल एनएमसी आयुक्त हरीश राउत अपने दस्ते के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के लिए पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही आयुक्त की गाड़ियां वहां पहुंची, लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस बीच जब मीडिया ने आयुक्त से सवाल करने की कोशिश की तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया और पत्रकारों से बचते हुए मौके से निकल गए। लोगों का आरोप है कि आयुक्त राउत किसी के दबाव में या किसी के निजी आदेश पर यह कार्यवाही करने पहुंचे थे, क्योंकि इनके पास न कोई कोर्ट से जारी किया गया आदेश पत्र, जो कि ऑर्डर लेटर कोई भी मौजूद नहीं था, जबकि ऐसी कार्यवाही के लिए कानूनी अनुमति अनिवार्य होती है। आंदोलनकारियों का कहना है कि यह वही जमीन है करीब 130 एकड़ की, जिसे स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क के नाम से रिजर्व रखा था। साल 2003 में इस प्रोजेक्ट के लिए 5 करोड़ रुपए का फंड भी जाहिर हुआ था, लेकिन एनएमसी और एनआईटी की लापरवाही के चलते काम अधूरा रह गया और फंड वापस चला गया। अब लगभग 22 साल बाद वही जमीन निजी बिल्डर्स को बेच दी गई और लोगों का सीधा आरोप है कि यह एक बड़ा जमीन घोटाला है। इस पूरे प्रकरण में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और नागपुर के कुछ प्रभावशाली नेताओं के नाम सामने आ रही है, जिन पर आरोप है कि वे आम्बेडकरी विचारधाराओं से नफरत रखने वाले लोगों में शामिल है। स्थानीय नागरिकों का सवाल साफ है, अगर यह जमीन इंटरनेशनल पार्क के लिए रिजर्व थी तो इसे बेचा कैसे गया और बिना कोर्ट की अनुमति के एनएमसी आयुक्त ने इतनी बड़ी कार्यवाही करने की हिम्मत क्यों की? और क्या नागपुर महानगर पालिका अब आम जनता की नहीं बल्कि प्राइवेट बिल्डर्स की एजेंसी बन चुकी है? फिलहाल नारा रोड दहन घाट परिसर में हालात तनावपूर्ण है और आंदोलनकारी यह साफ कह चुके हैं कि जब तक यह जमीन वापस जनता को नहीं दी जाती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। तर हे तर सांगा ना, तुम्ही आल्या सकाळपासून आल्या इकडे, अतिक्रमणचा विषय काय तुम्हाला काही सांगितलंय का? सर ये एनआईटी के अधिकारी है। एनआईटी के अधिकारी इस बूम के में कैमरे के सामने में आके बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ये सुबह 8 बजे से आए हुए थे, लेकिन अतिक्रमण की कार्रवाई करने के लिए, लेकिन अतिक्रमण किस चीज़ की कार्रवाई है ये बताने को ये तैयार नहीं है। हम 10 बार उनसे पूछ भी रहे, कार्रवाई है आप जो करने आए तो किस पे कार्रवाई करनी है? इन जो पेंडॉल लगा है उस पर कार्रवाई करने आए थे कि ये इन लोग जो बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क का है उसके ऊपर कार्रवाई करने आए थे कि इनको हटाने के लिए? ते जे पाटील आहे ना त्यांना माहिती आहे सगळं। यानी इनका भी कहना है कि जो पाटिल साहब है उनको मालूम है ना, कहीं ना कहीं ये एनआईटी के अधिकारी भी है ना, एक में के ऊपर में ढकल रहे हैं। जिसमें यहाँ के कार्यकर्ता है बाबा ये बताते हैं कि क्या ये आज सुबह से 8 बजे से यहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई करने आए, तो ये अतिक्रमण है या ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का क्या पार्क के लिए रिजर्वेशन जो जगह है उसको हटाने के लिए आए? ये जो आंदोलन है इनको दिक्कत है, ये जितने अधिकारी है ना ये संघ के लोग हैं, इनके कपड़े उतारोगे ना तो
ये वो लोग हैं, ये बाबा साहब के नाम से चिढ़ने वाले लोग हैं। ये बाबा साहब का नाम सुन के इनको अंगार लग जाती है। जो बाबा साहब ने सबको समानता का अधिकार दिया, आज मैं भी यहाँ पे जो खड़ा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नाम बाबू खान है, मैं यहाँ पे लड़ रहा हूँ बाबा साहब के लिए। क्यों? सिर्फ उनके नाम के लिए। ज़मीन की लड़ाई नहीं है, ये उनके नाम की लड़ाई है। ये बाबा साहब नेशनल पार्क जो 130 एकड़ में बनना चाहिए था, वो कई जो दलाल बोलो, बिल्डर बोलो, जो सत्ता के हैं लोभी लोग, उन लोगों को बेची गई ज़मीनें, और पुलिस प्रशासन जो लोगों को मदद करना चाहिए, उनके आड़ पर, उनके ऊपर कंधे पे बंदूक रखकर ये हम लोगों पे गोली चलाने का काम कर रहे हैं। बात बताओ तो यहाँ पे एनआईटी का कोई भी अधिकार नहीं है, सब कारपोरेशन के लोग हैं, ठीक है। ये कारपोरेशन की मनमानी है। कौन है कारपोरेशन में? बीजेपी है। ये बीजेपी वाले नहीं चाहते कि बाबा साहब के नाम से इतना बड़ा नेशनल पार्क बने। और यहाँ के जो है नगर सेवक बोलो, विक्की कुकरेजा जी है, अब उन लोगों का काम था ना कि वो भी नगर सेवक है, वोट मांगते वक्त वो सब लोग आते, सबका वोट लेते ना, हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, दलित रहे, सबके वोट लेने आते। लेकिन इस आंदोलन में बीजेपी के लोग क्यों नहीं खड़े? क्योंकि ये कार्रवाई वो लोग करवा रहे। ये अतिक्रमण ऐसे जगह की जहाँ रोड पर है अतिक्रमण, ये जहाँ जगह है वहाँ पर बैठे नहीं हुए, ये रोड पर बैठे हुए हैं। मैं तो आपको ये बताना चाहूँगा कि आप खुद यहाँ पे अभी हाजिर हो और आप देख सकते हो और अपने चैनल के माध्यम से बता भी सकते हो कि सही में रोड पे है कि ये जो आंदोलन का जो स्टेज बना के रखे हैं, टेम्पररी स्टेज, ये रोड से कितना दूरी पे है। इनके पास में ना कुछ ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है, ना परमिशन है, ना एनआईटी के लोग हैं, ये जोन के लोग हैं। और हमारा ये कहना है कि ये कम से कम 30, 40, 50 साल से ये जगह आरक्षित है। एनएमसी ने आरक्षित की है अम्बेडकर पार्क के लिए। अभी मेरा नाम बोनी वाल्दे है, मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बचाओ कुर्ती समिति का सदस्य हूँ। 380 दिन से ये आंदोलन यहाँ पे सतत चल रहा है। ये आंदोलन चालू हुआ था 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर से ये जो अपना 2 अक्टूबर है, इसको पूरा 1 साल पूर्ण हो चुका है। आज प्रशासन से सारी इसकी अपना सारी चीज़ें की अपने इजाज़त ली थी, पर प्रशासन का और एनएमसी का, पुलिस प्रशासन का बोलना ऐसा है कि अचानक से आज वो आए और आके उन्होंने सुबह 7 बजे ये कार्रवाई करी और पूरा पेंडोल और वो त्रिशरण का जो अपना झंडा है उसको बुरी तरह से उन्होंने तोड़ दिया। हम आम्बेडकरी जनता ये जो घटना है इसका निषेध करते हैं। ये समाज में ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य घटना है। इस वजह से बहुत सारे भीम अनुयायी यहाँ पे आए हुए हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज सुबह से ही एनएमसी के अधिकारी लोग आए यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए। अब उन कितने महीनों से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं पार्क बचाने के लिए? 2 अक्टूबर से ये आंदोलन की शुरुआत की है। आज करीब करीब 1 साल 2 महीने हो चुके हैं और प्रशासन ने ज़बरदस्ती ये आंदोलन हटाने के लिए प्रयास करने की कोशिश की, परंतु मैं उन लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारे पास इस ज़मीन के पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास उपलब्ध है। प्रशासन ने ज़बरदस्ती आंदोलन हटाने का काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों से आह्वान कर रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल पार्क क्या बने रहेगा, और 2096 में इसकी मांग यहाँ के प्रशासन ने की। लोगों ने जनता की मांग नहीं थी, ये जनता की आह्वान पर ये आंदोलन नहीं हो रहा है। ये प्रशासन के मान्यता से ये आंदोलन यहाँ चालू हुआ। 2096 में ये जगह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क के लिए राखी रखी गई थी। 2003 में प्रशासन ने 5 कोटी 30 लाख रुपये एनआईटी ने प्रशासन को भरे हुए थे। इसके टेंडर भी हुए, लेकिन यहाँ के मनोवादी मानसिकता के ये लोग हैं, यहाँ के नागपुर के जो 3 ट्रस्टी थे, कृष्णा खोपड़े, सुधाकर कोड़े और पडोले, इन 3 लोगों ने इस भूमि पूजन होने वाला था, यहाँ के टेंडर निकलने वाले थे, लेकिन इन 3 लोगों ने बिल्डरों से पैसे खाकर इस आंदोलन, ये पार्क का आंदोलन नस्तानाबूद करने का काम यहाँ के मनोवादी व्यवस्था ने, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने करने का काम किया है। और जब तक ये डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर इंटरनेशनल पार्क बनेगा नहीं, तब तक ये हमारा आंदोलन चलते रहेगा। 2 ऑक्टोबरपासून इथे आंदोलन करत बसलेले आहो। आम्हाला ह्या जागेसाठी 130 एकर जागा बाबासाहेबाचं नॅशनल पार्क बनल्या पाहिजे, याच्यासाठी आम्ही 380 दिवस झालेले आहेत। तर इथे ती आमदार खासदार सगळे कोणी येऊन गेले, पण त्यांनी आमच्या आंदोलनाला दखल ना दिली आणि आम्हाला या जागेच्या वर विश्वास दिला
पालकमंत्री म्हणत होता. मी म्हटलं त्यांना पालकमंत्रीला तुम्ही हे जागा 130 एकर आम्हाला जर नाही दिली तर मी माझा आत्महत्या करीन. हा बावनकुळे येऊन गेले. तर तो काय म्हणाला की मी आता 15 दिवसामध्ये बैठक घेतो आणि तुम्हाला हे पार्कचं काम तुमचं करतो असं म्हणून त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं. आम्ही त्या आश्वासनावर इथे बसलेले आहोत. मग नंतर आम्ही त्यांच्याकडे गेलो तर तो काय म्हणाला की आता आमच्याकडे पैसा आहेत नाही, ह्या पैशासाठी आम्ही करू शकत नाही, तुम्हाला आता दुसरी जागा पाहावं लागेल, हे जागा आम्ही तुम्हाला देऊ शकत नाही. तर आम्ही म्हटलं जे आम्हाला जागा मिळाली आम्ही तेच जागा घेणार, आम्हाला दुसरी जागा नको पाहिजे. आम्ही ह्याच जागेवर आम्ही आंदोलन करू, हेच जागा आम्ही मिळवून घेऊ. इथे आम्ही काही झाले तर आम्ही इथे बसलेले आहोत. आम्हाला जर इथे जागा नाही मिळाली आम्ही अमर उपोषण करू, नाहीतर आम्ही इथे आपला आत्महत्या करीन. पण मी हे जागा घेतल्याशिवाय सोडणार नाही. माझ्या समाजासाठी हे संदेश आहे की हे 130 एकर जागा आम्हाला सर्वांना मिळाली पाहिजे आणि याच्यासाठी आम्ही संघर्ष करत आहे. आणि जे मनुवादी सरकार आहे, जे आता हे सकाळी सर्व लोक झोपून राहतात आणि त्या झोपेमध्ये येऊन हे तोडफोड केली आहे आणि एकही येथे माणूस राहत नाही. चौकीदारसुद्धा आपल्या घरी चालला जाते. त्याच्या मागे हे सर्व तोडफोड करण्यात आलेलं आहे. हे मनुवादी सरकारचं हे काम आहे. म्हणून आम्ही हे सर्व आंदोलन करत आहे. हा सर्व आमचा पेंडाल बसले राहतं. सर्व बाया आम्ही 6 वाजेपर्यंत बसतो आणि हे जागा आम्हाला मिळाली पाहिजे. 130 एकर जागा आम्हाला मिळाली पाहिजे. 1996 में जो डीपी प्लान बना था, नागपुर का डेवलपमेंट प्लान, उसमें आरक्षित की हुई है 130 एकड़ की जगह और उसका नाम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम पे इंटरनेशनल पार्क, और ये इंटरनेशनल पार्क उत्तर नागपुर के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होने वाला है. मगर कुछ ऐसे मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं जिसमें काफ़ी शहर के नामी गिरामी बिल्डर लोग शामिल हैं. वो खुद के स्वार्थ के लिए उत्तर नागपुर का इतना बड़े विकास से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं. और रही बात ये आंदोलन की, ये एनआईटी और जो भी प्रशासकीय व्यवस्था है वो पार्क नहीं बनने देने के लिए बिल्डरों का साथ दे रही है और उसको रोकने के लिए ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक रूप से पिछले 1-1.25 साल से आंदोलन शुरू है. हम लोग यहाँ कई बार आके विजिट दे चुके हैं. किसी भी प्रकार का रोड का अतिक्रमण नहीं है. रोड छोड़ के साइड में बैठे हुए लोग हैं और शांतिप्रिय लोग हैं. ये इतने अच्छे तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं. इन्होंने कभी भी गैर संवैधानिक काम नहीं किया और उनके आंदोलन को आज कुचलने का काम ये बिल्डरों के इशारे पे प्रशासन कर रहा है. ये हम स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं. आप देखिए पूरी व्यवस्था में जब भी बिल्डरों का साथ देते हैं ये लोग, कौन प्रशासकीय लोग, इवन कोर्ट का सहारा लेकर भी, कोर्ट में गलत तथ्य प्रस्तुत करके भी इन लोगों ने बिल्डरों को साथ दिया है. जब से देश को आज़ादी मिली तब से इधर का विकास रुकते ही जा रहा है. तो नागपुर सुधार प्रन्यास ऐसी एक संस्था ला के बैठा ले, वो 1936 में यहाँ पर हो गई. उसके बाद में अभी वो डिचाल भी हो गई थी, लेकिन उसको फिर से लाया गया. 1994 में कोराडी, महादुला, नारी, नारा, वांजरा, खसड़ा, मसड़ा, जितने भी गांव थे, ये गांव की जमीनें काश्तकारों से एक्वायर किए थे. इसलिए काश्तकारों से एक्वायर किए थे कि यहाँ पर MIDC बुट्टी बोरीसरी की MIDC निर्माण करेंगे करके. और डीपी प्लान 1996 में बना. डीपी प्लान में इन्होंने जमीन आरक्षित की. किसने की? NIT ने. ये सब यहाँ के विधायक से लेकर तो कारपोरेटर, कारपोरेशन और विधानसभा में पारित हो गया था. ये सब हमने नहीं मांगा था. ये इन लोगों ने एक्वायर किए थे. गरीब काश्तकारों को थोड़े पैसे देके उनको एक्वायर के पैसे दे दिए. लेकिन वही जमीन यहाँ के राज्यकर्ता जो लोग हैं, इनको हाथ में पकड़ के ये टुकड़े में 3-3 एकड़, 4-4 एकड़ ऐसी जमीन पकड़ के, कुछ लोगों के पास अभी भी जमीन है, पर जो गरीब लोग हैं, जो शासन तक के नहीं जाते थे, जो कोर्ट में नहीं जाते थे,
उनके जमीनें सब एक बार में गए और बिल्डरों के पास में। अब देखा जाए तो ये कोर्ट में मैटर है, इसके ऊपर में कोई आना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर में मुंबई हाई कोर्ट की खंडपीठ यहाँ पर है। हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया कि शहर भर के अंदर में जहाँ पार्क के लिए, दवाखाने के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए, बस के लिए, बगीचे के लिए, स्कूल के लिए जो जगह छोड़ी गई है वो जगह जैसी के वैसी रखी जाए करके डीपी प्लान में मंजूर है। फिर ये कोर्ट हाई कोर्ट में पड़ा है, ये जितना भी मैटर है हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट जो रिजल्ट देगा वो रिजल्ट हम लोगों को सबको मान्य है। हम लोगों ने 1 साल 80 दिन से यहाँ पर आंदोलन चालू है। 2 बार मोर्चा विधानसभा पे गए, यहाँ के लोगों ने शांति तरीके से आंदोलन किया है। एक चीटी भी नहीं मरी और ना एक साइकिल पंचर हो गई। फिर भी काम चालू है, धीरे धीरे चालू है। अभी देश में ऐसा हो रहा है कि कोई किसी को जूता फेंक के मार रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है। व्यवस्था को पलटने की कोशिश चल रही, वरना व्यवस्था ज्यादा बढ़ रही है। और तो शांति वाले लोग हैं, मार बटालियन देश की रक्षा करने के लिए बाउंड्री पे रहती है, ये सबको मालूम है। ये मार बटालियन है, छेड़खानी नहीं करना चाहिए। हमारे को विश्वास है कि बाबा साहब ने हमको दीक्षा दिया, उसके बाद में शांति का मार्ग, शांति से जो आंदोलन कर रहे हैं आप भी देख रहे होंगे। हमने पंचर भी नहीं किया किसी की साइकिल, हमने चीटी भी नहीं मरने दिया हमारे पैर से। हमारा आंदोलन शांति से है। खौलाओ मत, जिसने किसी ने आदेश दिया होगा उसका नाम बता, हम उसके घर पे मोर्चा लेके जाएंगे। ये जो पुलिस वाले आए हैं, जो कारपोरेशन के लोग आए हैं, इनको हमने जब कारपोरेशन के लोग उनको पूछे भैया जमीन किसकी है, तुम्हारी मालकी की है तो डिमार्केशन मारो, डिमार्केशन मारो। ये तो एनआईटी के जगह पे हम लोग, और इसका मैटर कोर्ट में है। तो वो बगले झाँकने लग गए। पुलिस वालों को पूछे हमने, पुलिस वाले तो बोले जो तुमने जैसा सुरक्षा मांगे तो हम भी तुमको सुरक्षा देंगे, हमारा काम ये है। बोले साहब बोला एक आईपीएस अधिकारी फांसी पे लटका, 10 दिन से उसकी वाली मरचुली के अंदर में मैयत पड़ी है। ऐसी अवस्था ये लोग करते हैं। जो सच्चे लोग हैं उन्होंने राजकारणी लोग और प्रशासन के तरफ में ध्यान नहीं देना चाहिए। आज भी मरना है, कल भी मरना है। ये आंदोलन शांति से चलेगा। हम लाठी गोली खाने वाले लोग हैं, लेकिन अपना अमल रखने वाले लोग। जागो लोगों, जागो। मेरा टेलीकास्ट देख रहे होंगे। हम तो आज भी मरने वाले हैं, कल भी मरने वाले। हमारे स्कूलें छीने जा रहे हैं, हमारी नौकरियां छीने जा रहे हैं, फिर भी हमारे लोग चुपचाप है। क्यों चुपचाप है? लोग कितनी उग्र आंदोलन करने की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के आदेश के हिसाब से हम शांति से सब दबा के रहते हैं। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। मैं बता, यहाँ आपका नारा में रहना है। हाँ बोले। ये कई सालों से मांग चल रही है जमीन की। आज जिस तरीके का यहाँ पर महानगर पालिका और पुलिस डिपार्टमेंट है यहाँ पर खाली कराने के लिए, ये इसके पीछे कौन लोग हैं? अभी आप देख रहे हैं कि आंदोलन 1 साल 80 दिन हो गए और ये आंदोलन इतनी शांति से चल रहा था कि पुलिस वाले खुद बोल रहे थे कि हम आते थे और रोड पर बैठ रहे हैं कि भैया सब शांति से आंदोलन चल रहा है। मगर ये जो भूमि है, ये भूमि में कुछ भूमाफिया जो बिल्डर है उनकी नज़र है। बस उन्हीं की सही के कारण और उन्हीं के आदेश के कारण ये जो कार्रवाई है ये की जा रही है, ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है। क्योंकि जो आंदोलन शांति के मार्ग से चल रहा है और अभी भी देखिए आप, कोई उग्र नहीं है, सब अपने शांति से आंदोलन कर रहे हैं। और उनको अगर उत्साह जाएगा तो ये आंदोलन उग्र हो सकता है। इसीलिए मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि आप किसी के न सुने, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट का भी यहाँ पे मैटर चालू है। तो जब कोर्ट का मैटर चालू होता है तो प्रशासन ने हस्तक्षेप करने का कोई उनको अधिकार नहीं है कि जब तक कि कोर्ट से आदेश नहीं आता है। फिर ये किसके आदेश पे किए हैं? ये वही बिल्डर है जो ये चाहते हैं कि वो जमीन उनको मिले और यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल पार्क न बने। तो उनको ये समझना चाहिए कि ये जो जनता है ये लड़नारी जनता है, बराबर है, ये आंदोलन करने वाली जनता है और अपना हक छीन के लेने वाली जनता है। इसलिए वो हमसे ना टकराए और वो अपना काम करे और हमको शांततामय से अपना आंदोलन करने। क्या बोलना है आप? मैं आप देख रहे होंगे ये जो सामने में पेंडाल डाला था तो 14 अक्टूबर के लिए लोग आने वाले थे, दशहरे के लिए लोग आने वाले थे। और जहाँ वहाँ पानी आ रहा था उनको रहने के लिए और खाना खाने के लिए बंदोबस्त किए थे।
और ये पंडाल हम लोग खोलने वाले थे, हमको भी समझता है कि वो बहुत बड़ा दिख रहा करके, तो खोल दिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं है। ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पर सांप बिच्छू नहीं आना चाहिए। और ये जो स्टेज दिख रहा है ये किराए का है, किराया बढ़ रहा है करके हम लोगों ने इधर कच्चा बांधकाम किए थे। जैसा रिजल्ट कोर्ट का लगेगा हम छोड़ देने वाले की जमीन है। ये नेशनल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नेशनल पार्क बनाने के लिए रिजर्वेशन रखेगी। ये आज से नहीं, खुद एनआईटी ने खुद इसको रिजर्वेशन रखी है। लेकिन रिजर्वेशन रहने के बाद भी यहाँ जिनकी ज़मीन थी, जो किसान थे पहले के, उन किसानों को इसका मुआवजा मिल चुका है। लेकिन उन किसानों से यहाँ के कुछ भूमाफिया या बिल्डरों ने ज़मीन खरीद चुके हैं। खरीदने के बाद इसको एनआईटी के क्लस्टर से इस ज़मीन को नेशनल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नेशनल पार्क से हटाने की पूरी साजिश रची जा रही है। जिसके कारण ये आज यहाँ के लोग, जिनकी नेशनल पार्क के लिए जो लोग बैठे हैं, जो आज आंदोलन कर रहे हैं, इन लोग कोर्ट तक के गए। लेकिन उसके बाद भी आज यहाँ पर एनएमसी के लोग, अधिकारी लोग आए और उनको यहाँ से जो पेंडॉल है, ये पेंडॉल ये बोल के हटाने के लिए ये कराया गया, ये अतिक्रमण है। ये यहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा करके लोग अतिक्रमण करके बैठे हैं और ये आगे तक के बांस बल्ली लगा के अतिक्रमण की है। लेकिन इनका कहना है, जो आज आंदोलन में बैठे हैं, इनका कहना है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं, बारिश आती है, बारिश की वजह से यहाँ पर पेंडल और बांस बल्ली से आगे का पेंडल पूरा तैयार किया गया था, क्योंकि बारिश में भीगे नहीं। और ये जंगल रहने के कारण यहाँ पर बिच्छू की नादी, इसलिए उसी कारण ये यहाँ पर में ये इसको स्ट्रक्चर करके थोड़ा सा ऊपर किया गया है। कैमरामैन अनुराग के साथ रितेश बोरकर, महान्यूज़ 7 के लिए।